ममता बनर्जी की सत्ता कुछ इस तरह से गई कि अब वो कविताओं के सहारे अपना जीवन जी रही हैं। सिर्फ 26 दिन पहले तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ही नाम गूंज रहा था, ममता बनर्जी। रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ दीदी दीदी के नारे लगा रही थी। टीएमसी कार्यकर्ता दावा कर रहे थे कि दीदी के लिए खून बहा देंगे। मीडिया उन्हें टाइग्रेस ऑफ बंगाल कहकर पेश कर रहा, लेकिन आज वही टाइग्रेस राजनीतिक तौर पर इतनी कमजोर क्यों दिख रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो नेता कल तक ममता के पैरों में बैठकर राजनीति सीखते थे, वही आज पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं? क्या सच में ये सिर्फ चुनावी हार है या फिर ये उस पूरे राजनीतिक मॉडल का पतन है जिसे ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों में खड़ा किया था? नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब खबर की ओर वापस बढ़ते हैं। तो आज ममता बनर्जी कविता लिख रही हैं। फेसबुक पर उन्होंने बंगाली में गिरगिट नाम की कविता पोस्ट की। कविता छोटी थी लेकिन उसका संदेश बड़ा और साफ था। गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो सत्ता, पैसे और निजी स्वार्थ के लिए रंग बदल लेते हैं। उन्होंने लिखा कि कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान बेचा जा रहा है और एक दिन विश्वासघात का फल मिलेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में ममता दीदी के साथ विश्वासघात हुआ है या फिर जिन लोगों को उन्होंने सालों तक सत्ता और पद दिया, वही लोग अब डूबते जहाज से कूद रहे हैं। आज टीएमसी के साथ यही हो रहा है। भाजपा ने 207 सीटों पर भारी जीत दर्ज की और टीएमसी 80 पर सिमट गई। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये बंगाल की जनता का गुस्सा था और अब हार के बाद इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। काकोली घोष, दस्तीदार जैसे पुराने चेहरे पद छोड़ रहे हैं। डायमंड हार्बर, जिसे अभिषेक बनर्जी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां से काउंसिलरों ने इस्तीफा दे दिया। कई पूर्व मंत्री, सांसद और प्रवक्ता अब खुलकर पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। जो लोग कल तक टीवी डिबेट में बैठकर कहते थे कि दीदी अजय हैं, वही अब भर्ती घोटाले, राशन घोटाले और आरजीकर केस का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन गौर किया जाए तो असल में टीएमसी की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि पार्टी और सरकार में कोई फर्क नहीं बचा था। बंगाल में सरकार का मतलब ममता बन गई थी और पार्टी का मतलब भी ममता। फैसले कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में चले गए। पुराने नेताओं को धीरे धीरे किनारे किया गया। जमीनी कार्यकर्ताओं को लगा कि पार्टी अब आंदोलनकारी नहीं रही, बल्कि एक बंद दरबार बन गई है जहां सिर्फ परिवार और खास लोगों की एंट्री है। और यहीं से शुरू हुआ पतन। सबसे ज्यादा आरोप अभिषेक बनर्जी और उनकी टीम पर लगे। विपक्ष लगातार कहता रहा कि टीएमसी अब वन फैमिली पार्टी बन चुकी है। सवाल उठता है कि क्या बंगाल की जनता ने टीएमसी को इसलिए चुना था कि पूरी पार्टी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगे? क्या यही वो बदलाव था जिसका सपना ममता ने कभी वामपंथ के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया था? विडंबना देखिए, ममता बनर्जी ने अपना राजनीतिक करियर वामपंथ के अहंकार और राज के खिलाफ लड़ते हुए बनाया था, लेकिन 15 साल बाद लोग टीएमसी पर वही आरोप लगाने लगे। सिंडिकेट राज, दबाव की राजनीति, भ्रष्टाचार और सत्ता का अहंकार। जनता ने महसूस करना शुरू कर दिया कि दीदी अब आम जनता की नहीं रही, बल्कि सत्ता के घेरे में कैद हो चुकी है। आरजीकर अस्पताल केस ने इस गुस्से को और बढ़ाया। लोगों को लगा कि सरकार सच छिपाने की कोशिश कर रही है। भर्ती घोटाले में युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। राशन घोटाले में गरीबों के भरोसे को तोड़ा। लेकिन हर बार पार्टी ने आत्ममंथन करने के बजाय विपक्ष और मीडिया पर हमला किया। क्या यही लोकतंत्र है? क्या हर आलोचना को दुश्मनी मान लेना सही राजनीति है? और अब जब जनता ने जवाब दे दिया, तब कविता लिखकर गिरगिट कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नेता ही गिरगिट है? राजनीति में सबसे ज्यादा रंग किसने बदले? क्या सत्ता में रहते हुए ममता बनर्जी ने कभी उन कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जिनके दम पर पार्टी खड़ी हुई थी? अगर सब कुछ ठीक था तो हार के सिर्फ 26 दिन बाद इतने लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? सच्चाई ये है कि टीएमसी के भीतर डर था, वफादारी नहीं। जैसे ही सत्ता गई, डर भी खत्म हो गया। यही कारण है कि आज पुराने साथी खुलकर बोल रहे हैं। भाजपा का उभार भी इसी कहानी का हिस्सा है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता पहले ही टीएमसी छोड़ चुके थे, तब ममता ने उन्हें गद्दार कहा। लेकिन आज सवाल उठ रहा है कि अगर इतने सारे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो क्या हर कोई गद्दार है या फिर पार्टी के भीतर सच में कुछ सड़ चुका था? ममता बनर्जी अभी भी कह रही हैं कि जनादेश लूटा गया, लेकिन क्या 207 सीटें भी लूटी जा सकती हैं? क्या इतनी बड़ी हार सिर्फ साजिश से हो सकती है या फिर जनता ने साफ संदेश दिया है कि बंगाल अब बदलाव चाहता है? ऐसे में सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या ममता बनर्जी कभी स्वीकार करेंगी कि उनकी सबसे बड़ी गलती अहंकार थी, कि उन्होंने पार्टी को लोकतांत्रिक संगठन की बजाय निजी सत्ता का केंद्र बना दिया,
कि उन्होंने आलोचना सुनना बंद कर दिया। इतिहास गवाह है, जब नेता खुद को जनता से बड़ा समझने लगता है ना, तब पतन तय हो जाता है। आपका क्या सोचना है इस विषय पर? ममता बनर्जी की सबसे बड़ी गलती क्या रही? परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर चुप्पी, अहंकार या जनता से दूरी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।